एमबीबीएस के बाद अपनी स्पेशलिटी चूज करना आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक रहेगा। एंड जनरली लोग ये लेते समय सिर्फ 2 फैक्टर कंसिडर करते हैं, एक है वर्क लाइफ बैलेंस एंड दूसरा है इनकम। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एनालाइज करते हैं एंड आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए एंड मेनली एक सेटिस्फाइंग करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो जब भी मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर करनी होती है कोई भी डिसीजन लेने में, तो मैं एक 2x2 मैट्रिक्स की मदद लेता हूँ। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर 2 चीजों को आपको कंपेयर करना है तो ओवरऑल 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है एंड फिर हम उनको एक बार में एक एनालाइज करके देखें तो हमें चीजें समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए एंड एक प्लस साइन बना दीजिए। फिर उसके ऊपर हम पहला वाला फैक्टर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपेयर करना है इनकम को, लेफ्ट साइड में मैं लिख दूंगा वर्क लाइफ बैलेंस। तो ऊपर इनकम, लेफ्ट साइड में वर्क लाइफ बैलेंस। अब इनकम आपकी हाई हो सकती है या लो हो सकती है, तो हाई इनकम को हम लिखेंगे येस, फिर अगर इनकम कम है तो हम उसको लिखेंगे नो। ऑन दी अदर हैंड वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है यानी कि यस, एंड वर्क लाइफ बैलेंस नहीं भी हो सकता है यानी कि नो। तो अब हमारे पास 4 पॉसिबल सिचुएशंस आ गई हैं जिनके अंदर हम एनालाइज करके देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिकल स्पेशलिटीज फिट होती है। तो सबसे पहले जो सबको चाहिए है एकदम आइडियल सिचुएशन, दैट इज हाई इनकम एंड हाई वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि पैसे भी खूब सारे एंड जिंदगी भी बहुत आराम की। ये स्पेशलिटीज की खासियत होती है कि इनमें आपको इमरजेंसी नहीं आती है, आपके जो पेशेंट्स हैं वो जनरली एडमिट नहीं होते हैं, वो अपना डे केयर में ठीक करा के घर चले जाते हैं। जैसे इसमें आ गई रेडियोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी। तो ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन कम है, रिस्क कम है, मेडिको लीगल स्ट्रेस कम है, ओवरऑल ज़्यादा इसमें भसड़ नहीं है। अगर आपकी हॉबीज़ है, पैशंस हैं, तो वो भी आप अपने फ्री टाइम में परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कि इनकम तो खूब है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं है। ये वो ब्रांचेस है जिनका बचपन से बच्चे सपना देखते हैं बड़े होके बनने का। ये वही स्पेशलिटीज है जिनके ऊपर टीवी सीरीज बनती है, हाउस एमडी, द गुड डॉक्टर, जैसे स्क्रब्स में डेविड शेपर्ड न्यूरो सर्जन है, हाउस एमडी जो है वो मेडिसिन का डॉक्टर है। तो इसमें जो नाम आएंगे वो होंगे CVTS, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही फेमस डॉक्टर बने जिसको दुनिया में सब जानते हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को जो भी मुझे पूछता है कि वर्क लाइफ बैलेंस को आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए नहीं है जो कि एक ग्लैमरस, फेमस, बिजी डॉक्टर बनना चाहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए है जो कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं एंड अपने फ्री टाइम में एक रिलैक्स जिंदगी जीना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐसी ब्रांच में जिसमें इनकम ठीक ठाक है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आ जाएंगी ऐसी ब्रांचेस जो कि जनरली लोग प्रिफर नहीं करते हैं। अगेन वो उतनी ग्लैमरस नहीं है, लोग उसमें उतनी ग्रोथ नहीं देखते हैं, जैसे एनाटॉमी या PSM और कम्युनिटी मेडिसिन, पैथो, माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी। ये क्वाड्रेंट की एक और स्पेशलिटी ये है कि आपको मरीज देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो भी ब्रांचेस हैं ये किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट में रह के पूरी करी जा सकती हैं। हालांकि ये ब्रांचेस की प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 ये बोरिंग हो सकती है, नंबर 2 इसमें इनकम कैपेसिटी भी लिमिटेड है। बिकॉज अगर आप देखें कि जो वर्क लाइफ बैलेंस प्लस इनकम वाली ब्रांचेस है उसमें आपको पेशेंट को फेस करना पड़ता है। जितने ज़्यादा आप पेशेंट देखोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। तो ये जो ब्रांचेस है एनाटॉमी, PSM, पैथो वगैरह, ये ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिनके बहुत सारे हॉबीज, पैशंस हैं, उनको साइड इनकम शुरू करनी है, वो सिर्फ डॉक्टर रहने के अलावा भी और कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें काफी समय मिलेगा एंड उन्हें मेंटली फ्री होने का भी मौका मिलेगा जिससे कि वो ये सब चीजें परस्यू कर पाए। अब लास्ट में हम ऐसे ऑप्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे ना वर्क लाइफ बैलेंस है एंड ना स्टेबल इनकम है, यानी कि ये एक टिपिकल स्ट्रगलर डॉक्टर की पिक्चर है। इनफैक्ट मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ब्रांच आती है, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के लोग आते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अंडर प्रेशर मेडिसिन ले ली, उनके नीट में मार्क्स अच्छे आ गए, जैसे तैसे उनका एडमिशन हो गया। इनको कोई क्लियर आइडिया नहीं होता है कि डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, तो उनको जो भी ब्रांच मिलती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी जॉब मिलता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड बिना सोचे समझे अपने दिन काटते रहते हैं, जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं।
बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसे स्ट्रगलिंग वाले सिचुएशन में नहीं फंसना चाहिए, बट क्या पता कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाए। मेरा ऐसा मानना है कि यही वो क्वाड्रेंट है जहां से लोग फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलते हैं एंड कुछ एकदम क्रेजी अनोखा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने देखा कि उसका मेडिकल करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसने कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया, या उसने कोई कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिया, उसने कोई और एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, या हो सकता है कंप्लीटली अनरिलेटेड हो, एंड उसमें वो बहुत आगे बढ़ जाए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस वाले क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं, तो आप डिस्करेज मत होइए, जीवन में होप्स मत छोड़िए। आप सोचिए कि आप इस क्वाड्रेंट से निकल के और क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि बाकी लोगों के लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो विद इनफ एक्स्ट्रा स्किल्स एंड सम क्रिएटिविटी, सम साइड हसल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आप लो इनकम हाई सेटिस्फैक्शन वाले क्वाड्रेंट से निकल के हाई इनकम हाई सेटिस्फैक्शन वाले क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। वहीं पे अगर आप हाई इनकम हाई सेटिस्फैक्शन वाले क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके जीवन में ग्लैमर की कमी है, तो भी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पेपर पब्लिश करके फेमस हो सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस जाके फेमस हो सकते हैं, आप अगेन सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की मदद से फेमस हो सकते हैं। बहुत तरीके हैं कि आप एक क्वाड्रेंट से निकल के जो चीज़ की कमी है उसको पूरा करके दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाइए। अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी ब्रांचेस सिर्फ रेडियोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थेली है। तो अगर आपका बचपन से सपना था सर्जन बनने का, तो क्या अब आप वो सपना छोड़ दो क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस और इनकम तो सिर्फ यही 4-5 ब्रांचेस के लिए है? द आंसर इज नो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अंडर स्ट्रेस कैसे काम करते हो, आपको चीज़ें हाथ से करना पसंद है या दिमाग में एनालाइज करना पसंद है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या आप लंबे समय तक कम इनकम वाली जिंदगी गुजार सकते हो स्पेशलिटी ट्रेनिंग लेने के लिए, बहुत ही एडवांस सर्जन बनने के लिए, या आपको पैसों की जल्दी जरूरत है, क्या आप फ्यूचर में सिर्फ जॉब करना चाहते हो या आप अपना क्लिनिक सेटअप बनाना चाहते हो। तो ऐसे छोटे बड़े अनगिनत फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। बट मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, कोई तरीका, कोई टूल नहीं है जिसमें इन सारे चीजों को एक स्ट्रीमलाइन तरीके से एनालाइज किया जाए। तो मेरे मन में एक आइडिया आया है कि मैं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एक टूल बनाऊं जिससे कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को या किसी भी स्ट्रीम के मेडिकल स्टूडेंट्स को अपना फ्यूचर डिसाइड करने में मदद हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा एक टूल होना चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जिसपे आप साइन अप कर सकते हैं। आप वेट लिस्ट में ज्वाइन हो जाएंगे एंड जब भी हम इस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करेंगे आपको तुरंत ही एक ईमेल अपडेट आ जाएगी। उसी के अलावा मेरा एक एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम ये सब चीजों के बारे में और विस्तार पूर्वक गपशप करते हैं। ओवरऑल किसी भी डॉक्टर का करियर लगभग 30 to 40 ईयर्स का होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको कि अगर आप समझ जाए तो आप आजीवन मोटिवेटेड रह सकते हैं? इसका आंसर मुझे मिला एक किताब में जिसका नाम है ड्राइव, द सरप्राइजिंग ट्रूथ ऑफ व्हाट मोटिवेट्स अस। ये डैनियल पिंक नाम के एक ऑथर ने लिखी है एंड उनका ऐसा मानना है कि किसी भी करियर में आपको 3 चीजों की जरूरत होती है मोटिवेटेड रहने के लिए। द फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आपके पास फ्रीडम हो जो चीज आप करना चाहते हो वो करने की। मान लीजिए कि आपको जॉब करना पसंद नहीं है लेकिन अब आप सर्जन बन गए हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि अरे अपनी क्लिनिक खोलना या हॉस्पिटल खोलना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आप फोर्सफुली जॉब करते रहेंगे बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट आप जुटा नहीं पा रहे हैं। वहीं पे आप देखोगे कि आपका कोई कलीग है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, उसने अपनी क्लिनिक जल्दी खोल ली है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, जल्दी सेटल हो रहा है। तो ऑटोनॉमी आपको मिलेगी कि नहीं अपने ब्रांच में, क्या वो आपके नेचर के साथ मैच करती है, क्या वो आपके लाइफ गोल्स के साथ मैच करती है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड वन इज मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो बड़े होकर न्यूरो सर्जन बनेंगे, बट सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे कि चीजें सीखने में बहुत समय लगता है, लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होता है एंड प्रैक्टिकली पूरे जीवन ये खत्म ही नहीं होता है। आज मुझे अपनी सर्जरी खत्म करके लगभग 10 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन अभी भी मैं रोबोटिक सर्जरी की फेलोशिप कर रहा हूँ। अभी भी ऐसे कई सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको मैं मास्टर करना चाहता हूँ। द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज पर्पस या मीनिंग। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि आप अपनी आइडियल ब्रांच ले लो बिकॉज उसमें पैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, सब कुछ है, बट आपको उसमें मजा नहीं आता है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो जरूरी है। अगर आपको ही नहीं लगता कि आपका काम इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें फ्लरिश नहीं करोगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इज रेडियोलॉजी। हर साल के टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो रेडियोलॉजी प्रेफर करते हैं बिकॉज पेशेंट से बात करने की जरूरत नहीं, कोई इंटरेक्शन की जरूरत नहीं, पैसे बहुत सारे मिलेंगे, काम है यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस हाई, सेटिस्फैक्शन हाई, पैसे है, सब कुछ है।
बट मैं आज तक किसी ऐसे स्टूडेंट से नहीं मिला जो कि प्री एमबीबीएस है या एमबीबीएस में जिसका जीवन में गोल हो सबसे अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनने का। कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर बनना चाहता है वो यही चाहता है कि वो बाद में जाके पेशेंट देखे, लोगों की उसको दुआएं मिले एंड वो बीमारियों को ठीक करके किसी व्यक्ति के लाइफ में इंप्रूवमेंट ला पाए। तो हो सकता है कि आप रेडियोलॉजी जैसी टॉप की ब्रांच ले लें, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड ना हो बिकॉज कोई पेशेंट आपको नाम से जानता ही नहीं है, आप किसी की लाइफ में कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोई मरीज नहीं है जो कि आपके आके पैर छू रहा है कि डॉक्टर आपने जो भी ऑपरेशन किया, जो भी दवा दी, उससे आज मेरी जान बच गई। So in spite of taking the best branch from the best institute, you may still be hungry for meaning and purpose. I hope कि इतनी देर तक मेरी बड़बड़ सुनने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि आपको आगे जाके अपनी ब्रांच कैसे चूज करनी चाहिए। आई एम श्योर मेरे भी कुछ पॉइंट्स मिस हुए होंगे, कुछ थॉट्स एंड आइडियाज आपके मन में आ रहे होंगे। सो प्लीज राइट देम डाउन इन योर कमेंट्स बिकॉज आई पर्सनली रीड एंड रिप्लाई टू माई कमेंट्स। अगर आप बहुत सीरियस मूड में आ गए हैं ये वीडियो देखने के बाद तो मेरा ये व्लॉग वाला वीडियो जरूर देखिए, वेयर आई शो यू हाउ अ डे ऑफ अ जनरल सर्जन लुक्स लाइक इन रियल लाइफ।